हेलो दोस्तों, वेलकम टू BW। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 के मैथमेटिक्स का जो आपका एक्सरसाइज यानी प्रश्नवाली 1.1 है, उसमें जो दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या फिर 6q + 3 या फिर 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ पे q एक पूर्णांक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं जो q है वो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और जो b है वो आपका 6 है, क्योंकि हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से जानते हैं कि a = BQ + R होता है। तो ये जो यहाँ पे आपका 6 है वही आपका b है, यानी जो ये आपका 6 है यहाँ पे वही आपका b है। तो इसलिए b = आपका 6 हो जाएगा। और ये जो आपका r होता है तो ये r होता है आपका 0 या 0 से बड़ा होता है और आपका जो b है उससे छोटा होता है। तो यूक्लिड एल्गोरिदम से हम लोग जानते हैं कि a = 6q + R हो जाएगा, और जहाँ पे r आपका 0 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। तो यहाँ पे r हम लोग क्या क्या ले सकते हैं? r हम लोग 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, अप टू 5 तक हम लोग ले सकते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग r का एक एक वैल्यू लेंगे और देखेंगे कि हमारा जो संख्या है वो सम संख्या आती है या फिर विषम संख्या आती है। तो अगर हम लोग r को 0 लेते हैं यहाँ पे, तो अगर r को हम लोग 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा? a = 6q। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्योंकि किसी भी सम संख्या से अगर हम लोग किसी भी चीज़ को गुना करेंगे तो हमारा वो सम संख्या ही आएगा। तो इसीलिए हमारा जब r हम लोग 0 लेंगे तो हमारा सम संख्या आ जाएगा। लेकिन जब हम लोग r = 1 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? a = 6q + 1। तो 6q आपका क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या में अगर हम लोग 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? वो विषम संख्या हो जाएगा। उसी तरह से जब हम लोग r को 2 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? a = 6q + 2। तो अगर हम लोग सम संख्या में अगर 2 को ऐड करेंगे यानी 2 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? सम संख्या ही आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग r को 3 लेंगे और जब किसी सम संख्या में 3 को ऐड करेंगे तो हमारा वो विषम संख्या आएगा। इसी तरह से हम लोग r को 4 लेंगे और जो हमारा इक्वेशन आ जाएगा वो 6q + 4 आ जाएगा, और जो कि हमारा सम संख्या होगा। इसी तरह से अगर r को हम लोग 5 लेंगे तो 6q + 5 और ये आपका विषम संख्या हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब r को हम लोग 0 ले रहे हैं तो सम संख्या आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे r को हम लोग 0 ले रहे हैं तो सम संख्या आ रहा है। r को अगर हम लोग 1 ले रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है? विषम संख्या आ रहा है। r को 2 ले रहे हैं तो हमारा सम संख्या आ रहा है, और वहीं पर अगर r को 3 ले रहे हैं तो विषम संख्या आ रहा है, और r को 5 ले रहे हैं तो विषम संख्या हमारा आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या फिर 6q + 3 या फिर 6q + 5 के रूप में होता है। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। तो आपको इसी तरह से सिद्ध करना है। तो यही क्वेश्चन आपको बोर्ड में इस तरह से पूछा जा सकता है कि दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 6q + 2, 6q + 4 या फिर 6q + 5 के रूप में होता है। तो उसको आपको सिद्ध करना है। तो आप कैसे सिद्ध करेंगे? तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो इसको भी आप लोग कर लेंगे। और कौन कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन को सिद्ध कर लेंगे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, उसका नाम आपको चैनल पर ज़रूर बताया जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि क्लास 10 मैथमेटिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको मिलता रहेगा, और आप जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे उनका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।